गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे हमारा आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। बेटे फंडामेंटल्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। बेटे ये हमारे पास बुक्स में चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। बेटे अगर हम इस वर्ड की बात करें गुडविल, तो गुडविल को अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं गुडविल किसी भी बिजनेस की बेटे रेपुटेशन है, किसी भी बिजनेस की इमेज है। गुडविल किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन है बेटा, किसी भी बिजनेस के लिए इमेज है। ठीक है, उसकी मार्केट के अंदर क्या इमेज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि हम लोगों को ना मान लेते हैं कि हमें स्वीट्स परचेज करनी है। ठीक है, हमें कोई मिठाई परचेज करनी है बेटे। हमारे पास इस मिठाई को परचेज करने के लिए दो ऑप्शन। एक है बेटे आपके सामने लिखा हुआ राम लाल स्वीट्स कॉर्नर, रामलाल स्वीट्स कॉर्नर। और एक है बेटे आपके सामने लिखा हुआ हल्दीराम। अब अगर हम बच्चों से पूछें कि बच्चों आप बताओ मिठाई कहाँ से खरीदोगे, बच्चे कहेंगे सर हम तो हल्दीराम से खरीदेंगे। भले ही बेटा, चाहे भले ही हल्दीराम में प्राइस ज्यादा हो, हल्दीराम का प्राइस ज्यादा हो एज कंपेयर टू रामलाल स्वीट्स कॉर्नर, हल्दीराम का प्राइस ज्यादा है। लेकिन फिर भी बच्चे बेटे देखो कहाँ जा रहे हैं मिठाई खरीदने, हल्दीराम। बच्चे देखो कहाँ जा रहे हैं मिठाई खरीदने, हल्दीराम। बेटे बच्चे हल्दीराम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हल्दीराम की मार्केट के अंदर बेटा एक इमेज है। मार्केट में एक इमेज है बेटा, एक उसकी रेपुटेशन है। हर किसी को पता है कि हल्दीराम की क्वालिटी ऑफ मिठाई बहुत अच्छी है। हल्दीराम के पास अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, उसके यहाँ स्वीट्स जो बनाई जाती हैं वो अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती हैं। इसलिए बच्चा बेटे क्या कर रहा है, हल्दीराम जा रहा है और रामलाल स्वीट्स कॉर्नर को इग्नोर कर रहा है। इस बात को भी देखते हुए कि रामलाल स्वीट्स कॉर्नर के बजाय हल्दीराम में प्राइस ज्यादा है, फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं बेटे, हल्दीराम में जाकर ही मिठाई को परचेज कर रहे हैं। क्योंकि हल्दीराम को फायदा मिल रहा है उसकी मार्केट में इमेज का, हल्दीराम को फायदा मिल रहा है उसकी रेपुटेशन का, जिसको हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुडविल। बेटे पहले गुडविल की वैल्यूएशन जो थी ना, हम उसको वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स AS10 से वैल्यू किया जाता था। पहले हम गुडविल को AS10 से वैल्यू किया करते थे बेटे। लेकिन फिर हम लोगों ने ना AS10 को इग्नोर किया बेटे, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, वहाँ कुछ दिक्कतें थी जिसको हमने AS10 को इग्नोर किया। और अभी आप अपनी बुक्स में अगर देखेंगे बेटे, तो आपकी बुक्स के अंदर पेज नंबर 3.2 पे, पेज नंबर 3.2 में साफ साफ लिखा है बेटा नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। और ये कहा गया है कि नेचर ऑफ गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट की तरह है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट की तरह है और हम उसको बेटे ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू करेंगे AS26 के अकॉर्डिंग। हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देखेंगे बेटे AS26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम AS10 के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे AS26 के अकॉर्डिंग। इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। इट इज amortized ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसीडर्ड इज पेड फॉर इट। मतलब हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। हम हमेशा बेटे परचेज्ड गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे। तो अभी तक की जो हमने बात करी, हमने दो बातें करी। गुडविल का मीनिंग होता है रेपुटेशन या उसकी इमेज। गुडविल पहले AS10 के अकॉर्डिंग वैल्यू की जाती थी, लेकिन अब हम लोग AS26 इंटेंजिबल एसेट्स के अकॉर्डिंग गुडविल को वैल्यू करेंगे। ठीक है सर। बच्चे बेटे इस बात को ध्यान से देखेंगे, हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के
हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के बेटे 3 मेथड्स हैं जो आपके बुक्स में स्पेसिफाई किए गए हैं। हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स हैं बेटे जो हमें स्पेसिफाई किए गए हैं आपके सिलेबस में। पहला जो मेथड है हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने का बेटे उसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटे जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और बेटा जो थर्ड मेथड है उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमारे पास बेटे 3 मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यू करने के। फर्स्ट मेथड है बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। और बेटा थर्ड मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोगों को इन 3 मेथड्स को यहाँ पर पढ़ना है। हम लोगों को बेटे इन 3 मेथड्स को यहाँ पर पढ़ना है गुडविल को वैल्यू करने के लिए। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारे पास 3 मेथड्स हैं आपके चैप्टर के अंदर। 3 मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर। हम 3 मेथड्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे बेटे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देखने के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम 3 मेथड्स को फॉलो करेंगे। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है बेटे कैपिटलाइजेशन। बेटे अगर हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, तो मैं आपको पहले उसके स्टेप्स समझा दूं एक बार। बेटे हमारा फर्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। बेटे सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। आपको जो ईयरली प्रॉफिट दे रखे होंगे ना बेटे, आप उन टोटल्स को, उन सारे प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे तो बेटे आपके पास टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। उसके बाद अगर हम लोग स्टेप नंबर 2 की बात करें बेटे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो बेटे स्टेप नंबर 2 है हमारे पास टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब वो कितने साल के लिए प्रॉफिट है। मान लो बेटे आपने 60,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट निकाला, ठीक है, और वो ना 4 साल से बिलोंग करता है। मान लो वो 4 साल का प्रॉफिट था, ये 4 साल का प्रॉफिट है, तो हर साल का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया बच्चों? सर प्रॉफिट निकल कर आ गया हर साल का 15,000। 15,000 आपका हर साल का प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, 15,000 रुपये हमारे पास हर साल का प्रॉफिट निकल के आ गया। उसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर। तो बेटे पहला स्टेप बच्चों को समझ में आया कि हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। दूसरे स्टेप के अंदर बच्चों को समझ में आया कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बेटे 2 स्टेप आप लोगों को समझ में आए। मैं तीसरे स्टेप की बात करूंगा अब। बेटा थर्ड स्टेप होता है हमारे पास गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटे ये आपको क्वेश्चन में ना गिवन होता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप कितने साल के प्रॉफिट्स को परचेज कर रहे हैं, ये आपको गिवन होगा। तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सीख ही गए। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटे आपको गिवन होगा। तो बच्चों को कुछ नहीं करना, बच्चों को क्या करना है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। ठीक है सर।